जैसा कि आप जानते हैं कि 14 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स ने अग्निपथ स्कीम जारी की है। अग्निपथ स्कीम में यह बताया गया है कि अब से इंडिया की तीनों सेनाओं में भर्ती सिर्फ अग्निपथ स्कीम से ही होगी और इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला है जो कि आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस को कंप्लीटली बदल देगा। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की अग्निपथ स्कीम और इसके सभी अच्छाई और बुराइयों के बारे में डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की इस नई रिक्रूटमेंट स्कीम का नाम अग्निपथ है और इसे ज्वाइन करने वाले सभी रिक्रूट्स को अग्निवीर कहा जाएगा। अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस की। नंबर 1, एजुकेशन। अग्निपथ स्कीम में तीनों सेनाओं को ज्वाइन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे अभी इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी सोल्जर्स की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। नंबर 2, मेडिकल स्टैंडर्ड। अग्निपथ स्कीम में मेडिकल स्टैंडर्ड में भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है और वो भी सेम रहेगी। नंबर 3, एज क्राइटेरिया। अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने के लिए एज 17.5 साल से 21 साल तक होगी और सिर्फ 2022 के लिए इसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तीनों सेनाओं में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। अग्निवीर 4 साल के लिए सेना को ज्वाइन करेंगे और इसमें से 25% अग्निवीरों को ही सेना में 15 साल नौकरी करने का मौका मिलेगा। यानी 4 सालों में तीनों सेनाएं इन सभी अग्निवीरों को मॉनिटर करेंगी और बेस्ट 25% यानी हर 4 में से एक को ही सिलेक्ट करेंगी। इससे इंडियन आर्म फोर्सेस में आने के लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा और जवानों का स्किल लेवल और भी बढ़ेगा। नंबर 5, सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट। अग्निवीरों को 4 सालों में सेना के नॉर्मल जवानों के बराबर ही सैलरी मिलेगी और इसके साथ ही जो भी अग्निवीर सेना में सेलेक्ट नहीं होंगे उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इन अग्निवीरों को 21 साल की एज में सेना छोड़ने के बाद 11.71 लाख रुपीज़ की एक सेवा निधि मिलेगी जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। सेना में 4 साल के बाद सिलेक्ट होने वाले अग्निवीरों को सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। नंबर 6, रीएम्प्लॉयमेंट। एक बार सेना में 4 साल काम करने के बाद अग्निवीरों को किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि CRPF, BSF, SSB या फिर किसी भी स्टेट पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आर्मी कोटा से जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जॉब ना करना चाहे वो लोग अपनी लगभग 12 लाख की सेवा निधि से कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बैंक से भी आराम से लोन मिलेगा। नंबर 7, वैकेंसी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जिसमें से 40,000 इंडियन आर्मी और 3,000 अग्निवीरों की भर्ती इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में होगी। अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं इसके एडवांटेजेस यानी फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के फ़ायदे यानी एडवांटेजेस की। अग्निपथ स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की एज प्रोफाइल कम हो जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अग्निपथ स्कीम के बाद इंडियन आर्मी के जवान की एवरेज एज 4 से 5 साल कम होगी, यानी सेना के सभी जवान ज़्यादा फिट होंगे। अग्निपथ स्कीम का दूसरा फायदा ये है कि इससे डिफेंस मिनिस्ट्री का पेंशन बजट कम हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2021-22 के बजट में तीनों सेनाओं का बजट का 27% सिर्फ पेंशन्स में गया था, जिससे सिर्फ 45% ही सेनाओं के लिए वेपन खरीदने के लिए बचता है। अग्निपथ स्कीम से तीनों सेनाओं के पेंशन बिल में कमी होगी। अग्निपथ स्कीम का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर साल रिटायर होने वाले 75% अग्निवीर सिर्फ 21 साल के होंगे और इन्हें किसी भी वॉर की कंडीशन में तुरंत सेना में बुलाया जा सकता है। इंडिया ने यह आइडिया इजराइल से लिया है, जहां सेना के पास एक बहुत बड़ी रिजर्व फोर्स रहती है जो कि नॉर्मल टाइम में सिविलियन और वॉर टाइम में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके देश की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के नुकसान की यानी डिसएडवांटेजेस की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ब्रिटिश ज़माने से चली आ रही सेना के भर्ती सिस्टम को चेंज करेगा और नई स्कीम होने के चलते इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये किसी को भी नहीं पता है। बट हो सकता है कि इस स्कीम में टाइम के साथ अच्छे बदलाव किए जाएं। अग्निपथ स्कीम का दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे इंडियन आर्मी में कंपटीशन तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ ही ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के गिरने का भी खतरा है, जिस पे ध्यान देना होगा। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि दुनिया के सभी बड़े देश जैसे कि USA, रशिया, चाइना, इजराइल और ब्रिटेन अग्निपथ के जैसे ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिससे इन सभी सेनाओं को यंग जवान मिलते हैं। अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के बाद
इंडिया के 8 से ज़्यादा स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें युवाओं ने अपना आक्रोश जताया है। यहाँ मैं इतना ही कहूँगा कि फॉरेन में एक बड़ी हिट होने के बाद भी ये स्कीम इंडिया में कितनी सक्सेसफुल होती है, इसका पता फ्यूचर में ही चलेगा। लेकिन हम तीनों सेनाओं में जाने वाले साथियों से ये ज़रूर कहेंगे कि सेना का सबसे बड़ा रूल है डिसिप्लिन, और इसीलिए प्रोटेस्ट करने की जगह आप इस स्कीम के हिसाब से तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि भर्तियां 24 जून से ही शुरू हो जाएंगी। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी पसंद से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपकी अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में। जय हिंद।